हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आशु धिंगड़ा और आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का थर्ड मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हैं: नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कोस्ट एंट्री मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। फर्स्ट 2 मेथड मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में करवा दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम करेंगे इस वीडियो में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये देखिए, जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया होता है, हमारी सप्लाई, डिमांड और ये हमारी कॉस्ट। इस क्वेश्चन में जो है सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल ही है, दोनों का जो टोटल है वो 200 है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है। कई बार क्वेश्चन में डिमांड या सप्लाई में जो उनका टोटल है वो अलग आ जाता है, तो इसमें उस क्वेश्चन में हम पहले उसको डमी कॉलम ऐड करके नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इसमें सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वैम मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हर कॉलम में, जैसे देखिए फर्स्ट में कि सबसे लोएस्ट जो है हमारी कॉस्ट क्या है 3 और सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट क्या है 6, तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 माइनस 6 3, नेगेटिव वैल्यूज इग्नोर करेंगे। आगे सेकेंड जो रो है इसमें जो है हमारी लोएस्ट कॉस्ट है 2 और सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 2। आगे थर्ड रो में जो लोएस्ट कॉस्ट है वो है 1 और सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 1। इसी तरह से हम कॉलम में करेंगे। कॉलम में लोएस्ट कॉस्ट है 2, सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2। आगे सेकेंड कॉलम में लोएस्ट कॉस्ट है 2 और सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट है 3, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1। थर्ड जो है थर्ड कॉलम में आ गया, लोएस्ट कॉस्ट है 5, सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट भी है 5, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 0। सेम ऐसे ही 4 में लोएस्ट कॉस्ट 1, सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट 6, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5। तो अब इन सारों में से जो सारों का अपन ने डिफरेंस निकाला है, जो सबसे ज्यादा है हम उस रो या उस कॉलम में अलॉटमेंट करेंगे। अब इनमें से सबसे ज्यादा क्या है 5, तो हम अलॉटमेंट करेंगे इस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में। और फोर्थ कॉलम पर कहां पर अलॉटमेंट करेंगे, जहां पर हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो हमने ये डिफरेंस निकाले हैं उसमें से हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, वो है 5। फिर उसके सामने जो कॉलम है उसमें से जो लोएस्ट कॉस्ट होगी सबसे पहले हम वहां पर अलॉटमेंट करेंगे। इस कॉलम में लोएस्ट कॉस्ट क्या है 1, तो यहाँ पर वही सेम देखिए कि अपनी डिमांड है 80 और सप्लाई है 40, तो कम क्या है सप्लाई, जैसे हम पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में अपन ने किया है कि जो डिमांड या सप्लाई कम होता है उतने यूनिट्स अलॉट करते हैं। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे करना है। अपनी डिमांड और सप्लाई में से कम क्या है सप्लाई 40 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे 40 यूनिट्स अलॉट कर देंगे। यहाँ पे अपनी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, तो ये एरिया हो जाएगा ब्लॉक। अब वही सेम प्रोसीजर फिर वही अगेन करना है, फिर हम वही डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, फिर लोएस्ट कॉस्ट क्या हुई है हमारी 3, सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट 6, डिफरेंस 3। लोएस्ट कॉस्ट 2, सेकेंड लोएस्ट कॉस्ट 4, डिफरेंस 2। ये अब ब्लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। वही फिर आप कॉलम में देखते हैं, जिसको ब्लॉक कर दिया है उसको इग्नोर करना है, जो बाकी अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं सिर्फ उनकी कॉस्ट को देखना है। यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट क्या है 4, सेकेंड लोएस्ट 7, तो डिफरेंस इज 3। सेकेंड में लोएस्ट कॉस्ट 2, सेकेंड लोएस्ट 3, डिफरेंस 1। लोएस्ट 5, सेकेंड लोएस्ट 8, डिफरेंस 3। लोएस्ट 6, सेकेंड लोएस्ट 10, डिफरेंसेस 4। और फिर देखिए जो हमने डिफरेंस निकाले उसमें से सबसे ज्यादा कहां पर है 4, तो इसी कॉलम में आप फिर अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ पे अब कहां पर अलॉटमेंट करेंगे, जहां पे हमारी कॉस्ट कम होगी। इन दोनों में से कॉस्ट कम कौन सी है 6, तो यहाँ पर अलॉटमेंट करेंगे। यहाँ पर अब देखिए अपनी सप्लाई है 60 लेकिन डिमांड है 40, क्योंकि आप 40 पहले दे चुके थे। यहाँ पे काट के आप छोटा सा लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे।
डिमांड है 40 और सप्लाई है 60। कम क्या है? डिमांड। तो यहाँ पे आप 40 यूनिट्स अलॉट कर देंगे। ये भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे अपनी डिमांड, तो इस एरिया को भी कर देंगे ब्लॉक। सेम वही प्रोसीजर अगेन, लोएस्ट कॉस्ट 3, सेकेंड लोएस्ट 7। जो जहाँ पे हम अलॉट कर चुके हैं या जो ब्लॉक हो चुका है उसको इग्नोर करना है। 3 और सेकेंड लोएस्ट 4, तो डिफरेंस इज 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 लोएस्ट 2, सेकेंड लोएस्ट 4, तो डिफरेंस इज 2। यहाँ पे ये ब्लॉक है तो इस पे कुछ नहीं लिखेंगे। आगे यहाँ पे आ जाइए, सेम इधर वैसे ही 4 लोएस्ट है, सेकेंड लोएस्ट 7, तो आ जाएगा 3। 2 सेकेंड लोएस्ट 3 आ जाएगा 1। 5 लोएस्ट है, 8 सेकेंड लोएस्ट, तो डिफरेंस इज 3। ये आप ब्लॉक कर चुके हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक। अब यहाँ पे इनमें ज्यादा कौन सा है? 4। तो 4 का जो 4 के सामने जो रो है वहां पे अलॉटमेंट करेंगे। वहां पे कहाँ अलॉटमेंट करेंगे? जहां पे कॉस्ट होगी सबसे कम। यहाँ पे कॉस्ट है सबसे कम 3। तो यहाँ पे देखिए अपनी जो सप्लाई है वो कितनी रह चुकी है? 20, क्योंकि अपन ने 40 अलॉट कर दिया। आप साथ के साथ ही लिख लीजिएगा। सप्लाई रह चुकी है 20 और डिमांड है वहां पे 50। तो यूनिट्स कितने अलॉट करेंगे? सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम है 20 यूनिट्स। अब ये भी हो चुका है कंप्लीट, तो इसको भी कर दो ब्लॉक। तो ये ब्लॉक कर देते हैं। सेम वही प्रोसीजर 2 -4 2, ये भी ब्लॉक है। यहाँ पे भी सेम वही, यहाँ पे वही रह चुका है 4 2 5, क्योंकि और कोई है नहीं तो वही कॉस्ट रह चुकी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुआ? 5। तो अब हम अलॉटमेंट करेंगे यहाँ पे, और इसके सामने जो यही है कॉस्ट हमारी जो लास्ट है। और यहाँ पे अपनी डिमांड है 50 और सप्लाई है 100। कम है डिमांड 50, तो 50 यूनिट्स अलॉट कर देंगे। ये हो गया ब्लॉक, वही इसको ब्लॉक कर देंगे। फिर सेम वही, ये तो ब्लॉक है। यहाँ पे 2 -4 2, ये भी ब्लॉक है कंप्लीटेड। यहाँ पे फिर वही क्या रह चुका है? 4 2, ये तो कंप्लीट है। अब इसमें से क्या ज्यादा हुआ? इन डिफरेंस में से 4। तो अब हम अलॉटमेंट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ अलॉटमेंट करेंगे? 4 कम कॉस्ट है हमारी। यहाँ पे अपनी डिमांड है 20 और सप्लाई रह चुकी है 50, क्योंकि 50 यूनिट्स अपन ने अलॉट कर दिए। डिमांड 50, डिमांड कम है, सॉरी डिमांड 20, डिमांड कम है 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स अलॉट कर देंगे। दिस इज कंप्लीट। ये भी हो चुका है। अब हमारा सिर्फ एक ही कॉलम रह चुका है वैकेंट, तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट कर देंगे। यहाँ पे जो है अपनी डिमांड है 50, सॉरी डिमांड भी अपनी रह चुकी है 30, क्योंकि अपन ने 20 यूनिट्स पहले ही अलॉट कर दिए थे। और सप्लाई भी यहाँ पे 50 पहले रह गई थी, उसमें से 20 और अलॉट कर दिए, तो ये रहेगी 30। देखिए सप्लाई और डिमांड इक्वल रह चुकी है 30 30। यहीं से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन हम सही जा रहे हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे वही हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हमने अलॉटमेंट सबसे पहले कहां पर की है? ए से 2 में। वहां पर यूनिट्स कितने अलॉट किए? 20 इंटू हमारी कॉस्ट है 3, तो ये आ गया 60। फिर हमने कहां पर अलॉट किया है? ए से 4 पे 40 यूनिट्स अलॉट किए हैं और कॉस्ट है 6, तो ये आ गया 240। आगे हमने अलॉट किया है बी से 1 पे 20 यूनिट्स और कॉस्ट है हमारी 4, ये आ गया 80। आगे बी से 2 में 30 यूनिट्स अलॉट किए हैं और कॉस्ट है 2, तो ये हो गया 60। आगे बी से 3 में 50 यूनिट्स अलॉट किए हैं इंटू हमारी कॉस्ट है 5, तो ये हो गया 250। आगे हमने किया है सी से 4 में 40 इंटू कॉस्ट है 1, तो ये हो गया 40। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? इन सारी इंडिविजुअल कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ ऐड करने के लिए। 60 प्लस 240 80 60
250 एंड 40। हमारी टोटल कॉस्ट आ चुकी है 730। दिस इज योर आंसर। अगर आपको मेथड समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।